गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं क्लास 3 में आप लोग को साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर 6। तो क्लास साइंस में चैप्टर 6 में आपका है ह्यूमन द वंडरफुल मशीन। इसका मतलब है कि मनुष्य एक आश्चर्यजनक मशीन है। इसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग का शरीर, मनुष्य में हम सभी आते हैं, तो हम लोग का शरीर आश्चर्यजनक कैसे है, वंडरफुल मशीन कैसे है, इसी के बारे में इसमें पढ़ना है और इसको समझना है। पढ़ने से पहले आपके ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है, इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको देखिए, समझिए। उसके बाद आप वीडियो देख करके मेरे साथ पढ़िएगा तो आपके समझ में अच्छा आएगा। तो हम शुरू करते हैं अब। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 6, ह्यूमन द वंडरफुल मशीन। मनुष्य एक आश्चर्यजनक मशीन है। तो मनुष्य एक आश्चर्यजनक मशीन कैसे है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या कहता है? लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द ह्यूमन बॉडी। आओ चले मनुष्य के शरीर के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीनी सेल। मनुष्य का शरीर बहुत छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। मनुष्य का शरीर बहुत छोटे छोटे सेलों से बना हुआ है। The same kind of cell from a tissue, और कई तरह का सेल मिलकर के, कई सेल मिलकर के एक टिश्यू यानी एक ऊतक को बनाता है। अब सेल और टिश्यू आप लोग जब सीनियर क्लास में जाइएगा तो इसको और अच्छा से विस्तृत रूप से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ क्या कहता है? यहाँ कह रहा है कि विभिन्न तरह के सेल मिलकर के एक टिश्यू यानी ऊतक को बनाता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज फ्रॉम एन ऑर्गन, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के कोई एक अंग बनाते हैं। अ फ्यू ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज एन ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ फंक्शन। और बहुत सारे ऑर्गन, अंग मिलकर के काम करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जिनका ऐसे तो सबका काम अलग अलग है, लेकिन सभी एक दूसरे के सपोर्ट से मिलकर के ही काम करते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं अपने ऑर्गन और सिस्टम के बारे में कि हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन है और उसका सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। तो कहता है द ह्यूमन बॉडी हैज 8 मेन ऑर्गन सिस्टम। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 8 सिस्टम है। तो वो कौन कौन से हैं वो देखिए, आपके ब्लैक बोर्ड पर शुरू में मैंने लिख दिया है। तो 8 सिस्टम है, इसके बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर द ब्रीथिंग सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। इसको सांस प्रणाली या सांस तंत्र, श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। The nose, windpipe and lungs form the breathing system। कहता है कि नाक और वायुनली और फेफड़ा, नाक, वायुनली और फेफड़ा, ये तीनों मिलकर के श्वसन प्रणाली बनता है। It is called also respiratory system। इसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, यानी श्वसन प्रणाली या श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। From the lungs, blood carries oxygen to all parts of the body। फेफड़ा से ही ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में जाता है। नाक के द्वारा हम लोग श्वास लेते हैं या श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ जाता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में से ही ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के पूरे भाग में जाता है।
ऑक्सीजन इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन का प्रयोग शरीर के सभी भागों में शक्ति के रूप में किया जाता है, ताकत के रूप में किया जाता है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, और इस क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज वेस्ट एंड इट इज सेंट आउट ऑफ द लंग्स थ्रू आउट द नोज व्हेन वी ब्रेथ आउट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बना, वो जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं उसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये हुआ आपका ब्रीथिंग सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग नाक के द्वारा श्वास लेते हैं, श्वास आपका वायु नली से फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से शरीर के पूरे भाग में जाता है। फिर क्या होता है कि वो फिर लौट करके आता है, और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूज तो हो जाता है, बच जाता है क्या, निकलते समय कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। आप ब्रीथिंग सिस्टम को अच्छा से समझें। अब आइए नंबर 2 में पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन प्रणाली, या इसको पाचन तंत्र भी बोलते हैं। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही पचता है, यानी इसीलिए ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र प्रणाली है, उसके द्वारा जो भी हम भोजन करते हैं वो पचता है। इन दिस प्रोसेस द फूड वी ईट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्बेड बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो भोजन करने के बाद उसका छोटा छोटा टुकड़ा होता है और तब उसको पचाया जाता है। उसमें का जो मेन भाग होता है उसको एब्जॉर्ब सोख लिया जाता है, और उससे क्या मिलता है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। द माउथ, टंग, ओएसोफेगस और फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑल ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, कहता है मुंह, जीभ, भोजन नली, आपका स्टोमक पूरा पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब क्या है, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का अंग है। ये सब मिलकर के पाचन का काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो इसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम को समझे कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो पहले छोटे छोटे टुकड़ा में बन जाता है, फिर उसको क्या होता है, फिर उसको बॉडी स्टोमक में उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसका जो मेन रस होता है उसको सोख लिया जाता है, उससे एनर्जी मिलता है। और ये काम होता है, इसमें हेल्प करता है आपका मुंह है, भोजन नली है, बड़ी आंत, छोटी आंत और पूरा पेट। तो ये सब मिलकर के आपका बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं नंबर 3, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। द बोन्स टुगेदर मेक अ स्केलेटन, कहता है हड्डी एक साथ मिलकर के कंकाल तंत्र को बनाती है। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक वयस्क जो बड़े आदमी होते हैं उनके शरीर में 206 हड्डी होता है। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। कहता है हड्डियों का ढांचा शरीर को आकार और सहारा देता है। अगर हड्डी नहीं होता तो शरीर का न कोई आकार होता, न इसको कोई सहारा देने वाला मिलता। तो ये क्या करता है, सहारा देता है और आकार भी देता है। The bones of a skull protect brain and rib cage protect the heart and lungs। कहता है कि स्कल मीन्स होता है खोपड़ी, इसको पूरा को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। तो खोपड़ी का हड्डी क्या करता है, हमारे ब्रेन को, दिमाग को बचाता है, रक्षा करता है। और रिब केज, ये पूरे जो छाती का हड्डी होता है इसको रिब केज बोलते हैं, पंजर। तो ये पंजर क्या करता है, हमारे हार्ट को
बचाता है, सुरक्षित रखता है। टू कीप आवर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ मिल्क। हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत दूध पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। अब एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ कहता है अ चाइल्ड हैज 300 बोन्स इन हिज हर बॉडी। एक बच्चे को जो जन्म लेता है उस बच्चे के शरीर में 300 हड्डी होता है और हम लोग के शरीर में 206 होता है। अब इस आगे देखिए, कहता है कि एज ही सी ग्रोस अप मेनी बोन्स फ्यूज टुगेदर। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी हड्डियों की संख्या कम होती जाती है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके शरीर में केवल 206 हड्डी ही बचती है। अब आइए नंबर 4 पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको संचार प्रणाली भी कहते हैं। मसल्स एंड बोन्स हेल्प अस आवर बॉडी एंड इट्स पार्ट्स टू मूव। मसल्स यानी मांसपेशी और हड्डी, ये दोनों मिलकर के हमारे शरीर को मूवेबल यानी चलने लायक बनाता है। मसल्स ऑफ हार्ट वर्क टायरसली टू पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट का जो मांसपेशी होता है, मसल्स होता है, वो पूरे शरीर को ब्लड भेजता है। यहीं से हार्ट के पास से ही पूरे शरीर में ब्लड जाता है। We must exercise daily to keep our muscles healthy and strong. हमें अपने मांसपेशी को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। अब आइए पढ़ते हैं नर्व सिस्टम। इसको तंत्रिका प्रणाली भी बोलते हैं। It consists of the brain, the spinal cord and the nerves. नर्व सिस्टम में यानी आपका तंत्रिका प्रणाली में आता है ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और आपके शरीर में नस होता है, वो नस। It receives messages from the sense organ and control our action like seeing, walking, hearing, learning and so on. यही कौन? हमारा ब्रेन, नर्व सिस्टम कहिए कि हमारा नर्व सिस्टम ही क्या करता है कि सेंस ऑर्गन से संवाद को लेता है और हमें बताता है कि काम करना है। जैसे हमको देखना है, चलना है, सुनना है, स्वाद लेना है या सीखना है, इस तरह के कई काम हम लोग करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास नर्व सिस्टम है, इसी कारण से हम लोग एक चीज करते हैं। अब देखिए सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है जिससे हम लोग समझते हैं, आसपास के वातावरण को का अनुभव करते हैं। इसी को किसके द्वारा, जिसके द्वारा करते हैं उसी को सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो ये क्या है, ये देखिए, आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हमारे सेंस ऑर्गन ही आसपास के वस्तुओं के, चारों तरफ के वस्तुओं को समझने में हमें मदद करता है। आवर आईज हेल्प अस टू सी। आंख हमें कोई भी चीज को देखने में मदद करता है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। हमारे कान किसी भी चीज को सुनने में मदद करता है। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। हम लोग अपने नाक से सूंघते हैं किसी चीज को। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट। और हम अपने जीभ से क्या लेते हैं? स्वाद लेते हैं कि खट्टा है कि मीठा है, तीता है, लेते हैं ना। इसी तरह से आवर स्किन गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ टच। और हमारी त्वचा हमें अनुभव प्राप्त करता है, क्या चीज का? छूने का। कोई चीज मुलायम है, कड़ा है, ठंडा है, गर्म है, तो ये सब हम लोग छू करके महसूस करते हैं, त्वचा के द्वारा महसूस करते हैं। तो ये क्या था? हमारा सेंस ऑर्गन है। These sense organs send message to the brain. यही सेंस ऑर्गन कौन? आंख, नाक, कान, टंग, स्किन। ये सेंस ऑर्गन क्या करता है? किसी भी चीज को संवाद भेजता है, कहां तक? ब्रेन तक। जैसे मान लिया जाए कि हमको ब्लैक बोर्ड देखना है, तो ब्लैक बोर्ड पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो आंख से देखे
तो ये यहाँ सेंस ऑर्गन आंख काम किया, आंख मैसेज मिलता है ब्रेन को कि जैसे ब्रीथिंग सिस्टम लिखा हुआ है, तो आंख देखा कि ब्रीथिंग सिस्टम लिखा हुआ है और ये मैसेज भेजा ब्रेन को। तो ये इसी तरह से सभी सेंस ऑर्गन ब्रेन को मैसेज भेजने का काम करते हैं। इट इज द ब्रेन विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड पिक्चर, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड फीलिंग। यह ब्रेन ही है, सब का मालिक मास्टर कौन है? हमारा दिमाग है। तो ये ब्रेन ही है जो हमें किसी भी पिक्चर, साउंड, गरम, ठंडा या जो भी आसपास का वस्तु है उसको समझने में हमें मदद करता है। ये ब्रेन डिफाइन करता है कि कौन क्या है। सेंस ऑर्गन केवल मैसेज देख करके, महसूस करके ब्रेन को भेजता है और ब्रेन डिसाइड करता है कि ये कोई चीज है। क्या है? ये ब्रेन मैसेज देता है। तो ये था आपका नर्व सिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको रिप्रोडक्टिव मीन्स होता है प्रजनन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स हो गया प्रजनन प्रणाली या प्रजनन तंत्र। अब पढ़ते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स ह्यूमन टू प्रोड्यूस बेबीज। प्रजनन प्रणाली के द्वारा ही मनुष्य अपने बच्चे को जन्म देता है। मनुष्य ही नहीं, सभी जीव प्रजनन प्रणाली यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही अपने बच्चे को जन्म देते हैं। मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल यानी पुरुष और महिलाओं का अलग अलग रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं। द जनरेशन इज मेंटेन बाय दिस सिस्टम। पीढ़ी आप लोग समझते हैं, जैसे आपके दादाजी के बाद आपके पापा हुए, उसके बाद आप लोग हुए, आपके बाद भी आएगा आदमी, इसी को जनरेशन यानी पीढ़ी कहते हैं। तो पीढ़ी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही संचालित होता है, यानी प्रजनन की क्रिया के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा चलते रहता है। अब इसको समझ गए आप। अब पढ़ते हैं इजेक्टरी सिस्टम। इसको हम लोग उत्सर्जन तंत्र भी बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन प्रणाली। तो आइए पढ़ते हैं इजेक्टरी सिस्टम। द इजेक्टरी सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इजेक्टरी सिस्टम में यानी उत्सर्जन प्रणाली में शरीर का जो गंदगी है वह बाहर निकाला जाता है। इट इंक्लूड्स द किडनी, लंग्स एंड स्किन। इस सिस्टम में, किस सिस्टम में? उत्सर्जन इजेक्टरी सिस्टम में किडनी, फेफड़ा और त्वचा, तीन अंग प्रमुख होता है। द टू किडनीज थ्रो आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारे पास दो किडनी है, हमारे नहीं, हम सभी के पास दो किडनी है। तो ये दोनों किडनी क्या करता है कि वेस्ट जो कचरा होता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। किस रूप में? तो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब के रूप में हम लोग पेशाब करते हैं। तो ये काम कौन करता है? कैसे करते हैं? तो किडनी की मदद से करते हैं। अब है द लंग्स एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आवर नोज। और फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नाक के द्वारा बाहर निकालता है। द स्किन ऑल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और स्किन जो है हमारे शरीर में एक्स्ट्रा गंदगी हो जाए, नमक हो जाता है या पानी हो जाता है, उसको पसीना के रूप में बाहर निकालता है। तो इस तरह से इजेक्टरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों अभी आप लोग पढ़े हैं अपने शरीर के बारे में। हम लोग के शरीर में 8 मुख्य सिस्टम है। तो सभी सिस्टम को हमने बारी बारी से आपको अच्छा से बताया है। आपके ब्लैक बोर्ड पर जो वर्ड मीनिंग है वो लिख दिया गया है।
इसको देख करके आप नोट कीजिए। अभी हमने पढ़ाया है, इस वीडियो को देख करके आप इसको 1-2 बार अच्छा से पढ़िए। इसको पढ़ने से आपके समझ में तेजी आएगा, आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से आपको बताया है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये चैप्टर आपके समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।